मेरा नाम चंद्रकांत है। मैं यहाँ 78 मोरी पे ग्रोअर हूँ। 78 मोरी मीरपुर खास के नज़दीक ही है, शुगर मिल से थोड़ा सा आगे है। तो अब्बास साहब से मैंने लिए थे फ्रूट गार्ड के नाम से एक दवाई थी, 250 ग्राम की पैकेट था। अनफॉर्चुनेटली हमारा राब्ता देर से हुआ तो मैं उसको सीड तो ट्रीट नहीं कर पाया। अलबत्ता मेरी 7 अप्रैल को मैंने जो कॉटन की सोइंग की थी, उस सोइंग की हुई कॉटन के ऊपर मैंने एक ड्रम के अंदर 200 लीटर पानी डाला और उसमें 1 किलो गुड़ डाला और 2 रूट गार्ड के पैकेट डाल के उसको हम 4 दिन तक हिलाते रहे। मतलब वक्फे से हिलाते रहे और उसको हमने शॉपर से उनको बंद कर दिया, ऊपर से कवर अप कर दिया ताकि उस पर साया रहे और धूप ना पड़े उस पर। ये फ्लड किया। अब वो चलाने से हुआ ये, जो मुझे जो विजिबल नज़र आए हैं रिज़ल्ट, और जो मेरी हारियों ने मुझे कहा है, वरना हारी आम तौर पर दवाई के मामले में इतना जल्दी कोई तारीफ़ करता नहीं है, पर मुझे आज सुबह ही हारियों ने कहा सर वो जो आपने दवाई दी थी हमें उसका बेनिफिट बहुत हुआ है। मैंने कहा भाई क्या बेनिफिट हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये इसकी जो कॉटन की ग्रोथ है वो माशाल्लाह बहुत बढ़ गई है, उसके पत्ते जो है वो हरे भरे हो गए और पत्तों की साइज़ बढ़ गई है और उसकी साइज़ कॉटन की अपने पौधे की साइज़ भी बढ़ गई है। तो मैं खुद देख रहा हूँ कि उसमें विजिबल रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। लश ग्रीन भी हो गई है और साइज़ वाकई उसका बड़ा हो गया है। ये जगह नोड्स वाली काफ़ी ऊपर आ गई है। ये पहले ये नहीं थी इतनी, ये नीचे नज़र आ रही थी हमको, और ऊपर से भी इसके अंदर हरियाली नज़र आ रही है और साफ़ सुथरा पत्ता, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर कोई पेस्ट ही नहीं है। रात जो हमने ये छोटी छोटी लगाई थी, बाद में गैप फिलिंग की थी, गैप फिलिंग वाली में भी बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, वाज़े फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। गैप फिलिंग वाली भी काफ़ी ऊपर हो गई हैं। तो माशाल्लाह मैं तो इस प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हूँ। ये जो अभी हमने ट्रीट किया है रूट गार्ड से, उसका हमने एक पौधा निकाला है। ये जो इसकी सेकेंडरी रूट्स नज़र आ रही हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये देखिए, ये रूट देखें सेकेंडरी कितनी बड़ी होगी। ये तो प्राइमरी रूट है। ये सब इसी का रूट गार्ड की वजह से हुई हैं, वरना कॉटन में हमारी में इतनी बड़ी रूट गार्ड इस ज़मीन में होती नहीं है और ये बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। बहुत स्पीडी है, रैपिडली ग्रोथ है इसका, बहुत रैपिड ग्रोथ है। तो अब बाकी फार्मर के लिए अब आप क्या सजेस्ट करते हैं? बाकी फार्मर के लिए मैं सजेशन ये कि जो लोग अभी लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, उसको तो सीड ट्रीट करें। पहले तो सीड ट्रीट कर लें और सीड ट्रीट के बाद अगर वो उनको अगर अच्छा लगता है तो वो बाद में फ्लडिंग भी कर लें। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 40 दिन के बाद करेंगे तो जो ज़मीन के अंदर और भी फंगस के पोर्स का जो सिलसिला है, जो ये टेक्निकल बताते हैं, उसमें मैं समझता हूँ और बेनिफिट हो गया। कि जो लोग अभी कॉटन लगा रहे हैं वो आपसे रिकमेंड करते हैं कि वो सीड ट्रीटमेंट कर लें। वो सीड ट्रीटमेंट करें। जो लगा चुके हैं और नहीं कर सके सीड ट्रीटमेंट, तो वो फ्लड कर लें, तो उसमें भी उनको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा, उसमें भी उनको बेनिफिट मिलेगा। मजीद हमारे इस तरह के तजर्बात को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कीजिए। तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपनी कीमती राय देने के लिए हमारे पेज पर आकर कमेंट कीजिए। दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले बैनुल अक़वामी नाज़रीन की राय में आप भी शामिल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।